ड्रामा सीरियल हसरत। सनाया तो घर में आ ही चुकी है, लेकिन इस बार वो कभी भी फबिया को वहां पर टिकने नहीं देगी। दूसरी जानिब हमजा, जिसकी शादी इस बार फबिया की माँ किसी लड़की के साथ करवाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर फरहीन भी बोल ही पड़ती है कि मैं हमजा को पसंद करती हूँ। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हादिया जो फबिया को घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिशों में लगी ही हुई है, यहाँ पर वो आकर उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि तुमने हरीम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हरीम जिसकी तुम परवाह नहीं कर रही थी, यहाँ तक के घर के काम भी उसी से करवा रही थी। आइंदा के बाद अगर हरीम के रास्ते में भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बेहतर होगा कि ये घर छोड़कर जितनी जल्दी तुम चले जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सनाया इस घर में आ चुकी है, अब बेहतरी इसी में है कि तुम जिस हक से आई हो ना, उसी हक से वापिस चली जाओ अपने घर में इज्जत के साथ, और दोबारा से अपनी आशी के साथ शादी कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। यहाँ पर फबिया इसके ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि अगर मैं खामोश हूँ तो मेरी खामोशी का फायदा मत उठाओ। यहाँ पर हादिया पीछे को हो जाती है, फबिया से डरती है, मेरी चुप का हरगिज फायदा मत उठाओ। अपना हक कैसे लेना है अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ, और अरहम कभी भी मुझे छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हादिया उसके बात सुनने के बाद अक्की बक्की तो होती ही है, वाकई अरहम जो कभी भी फबिया को छोड़ने वाला है ही नहीं। दूसरी जानिब सनाया, जिससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि घर में फबिया आ चुकी है। फबिया जैसे ही उसके सामने आती है, उसका तो खून गर्म हो जाता है। कबर्ड जैसे ही ओपन करती है, यहाँ पर उसके कपड़े उठाकर बाहर फेंक रही है। निकाल दो फबिया को यहाँ से। फबिया के सारे कपड़े बेड के ऊपर फेंक देती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर कबर्ड के साथ अपना सर लगाकर यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। उधर अरहम कमरे में आ जाता है। यहाँ पर आकर सनाया को भरपूर समझाने की कोशिश करता और कहता है कि सनाया अपने साथ बिल्कुल भी गलत मत करो। फबिया इस घर में अगर रह रही है तो तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही। बेहतरी इसी में है कि तुम भी इसी घर में खुश रहो। अपने बच्चों के साथ तुम्हें हर किस्म के हकूक दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सनाया बोल पड़ती है, कहती है कि मुझे बिल्कुल भी हकूक की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मैं खुद जॉब कर रही हूँ और अपने बच्चों को मैं अच्छे तरीके से पाल सकती हूँ। जो आप आया इस घर में रखी हुई थी, उसके साथ आपने शादी कर ली, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उसकी फिक्र कीजिए, ना कि मेरी और मेरे बच्चों की। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अरहम खामोश हो जाता है। आखिर बोले तो क्या बोले, बोलने के लिए उसके पास तो कोई जुबान बची ही नहीं है। आया तो सनाया लेकर आई थी, उसी आया के साथ उसने शादी कर ली। आज अगर बोले तो क्या बोले, अपनी नजरों में गिर चुका है। सनाया जिसने अपने शोहर का बहुत ज्यादा एहसास किया, उसके लिए जॉब की ताकि उसकी माँ इस घर में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सके, आया भी रखी। लेकिन उसी आया को अपने जाल में फंसाकर शादी करके उसी की सौतन बनाकर बिठा ही दिया। उधर अरहम, जिसे इस बात का एहसास तो है ही कि सनाया का दिल टूटा है, रात के वक्त फबिया के पास पहुंच जाता है। फबिया जिससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सनाया आए रोज गुस्से में आकर उसे तरह तरह की बातें भी सुना रही है। अरहम फबिया को भरपूर समझाने की कोशिश करता और कहता है कि फबिया जब दिल टूटता है तो कुछ दिन भी सदियों की तरह से लगते हैं, और मैंने सनाया का दिल तोड़ा है तुम्हारे साथ निकाह करके। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फबिया खामोशी के साथ सारी की सारी अरहम की बातें सुन रही होती है। उधर हमजा आखिरकार अपनी दूसरी अम्मा के घर में पहुंच चुका है। फबिया की माँ की सारी जिम्मेदारियां इस बार दोबारा से वो उठा नहीं वाला है। पहले भी जिम्मेदारी उठाकर छोटी को अपने बस में किया, इस बार बड़ी को। अच्छे तरीके से तैयार होकर जैसे ही वहां पर पहुंचता है, ब्लैक ग्लासेस लगाकर तो यहाँ पर दरवाजा नॉक करता है। फौरन से दरवाजा खोलने के लिए यहाँ पर फरहीन ही आती है। जैसे ही हमजा को देखती है तो अक्की बक्की रह जाती है और उसकी तरफ देखती रह जाती है। हमजा के ऊपर तो इस बार तो वो फिदा हो चुकी है। हमजा के साथ इस बार वो मोहब्बत का इजहार भी करने ही वाली है। वो एंटीजान के साथ मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया था। हमजा जैसे ही यहाँ पर आकर उसकी माँ के साथ मुलाकात करता है, यहाँ पर हालचाल और कुछ चीजें भी लाकर देता है। उसकी माँ का बहुत ज्यादा एहसास करता है। हमजा तो चले ही जाता है। उधर रात के वक्त शाहीन बेगम, जिसे हमजा का बहुत ज्यादा एहसास है, यहाँ पर अपनी बेटी फरहीन के पास बैठे होते हैं। बातें करना शुरू हो जाते हैं हमजा की। वो मैं ये सोच रही थी कोई अच्छी सी लड़की देखकर हमजा की जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करवाती जाए। यहाँ पर फरहीन अपनी माँ की बातें तो सुन ही रही होगी। यहाँ पर इस बार वो बोल ही पड़ेगी कि शादी तो मेरी भी होनी है, क्या ख्याल है आपका? बेहतरी तो इसी में है कि हमजा अच्छा लड़का है, उसके साथ मेरी शादी करवा दी जाए। यहाँ पर शाहीन बेगम सोचेंगी तो जरूर, वाकई जवान लड़की इस घर में मौजूद है। अगर छोटी ने धोखा दे दिया तो बड़ी कभी भी धोखा
धोखा नहीं देगी, उसे भी धोखा मिला है। और जिस इंसान को धोखा मिल जाता है उसका दिल बहुत ज्यादा नरम होता है और वो कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता। यूं शहीन बेगम इस बार फैसला कर लेने वाले हैं कि वो फरहीन और हमजा का बहुत जल्द निकाह कर देंगे। हमजा इस बात को सुनकर हक्का बक्का तो रहेगा लेकिन मान ही जाएगा, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। उधर सनाया, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके फबिहा को घर से निकाल दिया जाए। यहाँ पर उसका आमना सामना जब फबिहा के साथ होता है तो यहाँ पर उसके ऊपर इस बार वो चिल्ला ही पड़ती है। कहती है कि तुमने जिस तरह से मेरे साथ गलत किया है मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। घर में मुलाजमा रखा, तुम्हारे घर का निजाम चलाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे ही घर को बर्बाद करके रख दिया। तुम्हें मैं अरहम की जिंदगी में कभी भी ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी, ये वादा है मेरा। मैं लड़ना नहीं चाहती। यहाँ पर वो बोल पड़ती है, कहती हैं कि ये लड़ाई तो तुमने ही शुरू की थी। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा निकाह अरहम के साथ होगा और मेरी जिंदगी तुम बर्बाद कर दोगे, लेकिन ये लड़ाई मैं खत्म मैं ही करूंगी। यहाँ पर वो हाथ पकड़ ही लेती है फबिहा का और कहती है कि तुम्हें मैं धक्के मार कर इस घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं इस बार खामोश हूँ। लेकिन जब मैं फटूंगी तो तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे। फबिहा, जिसे इस बात का एहसास तो हो ही चुका है कि वो आर्जी तौर पर इसी घर में रह रही है। सनाया कहती है कि ये घर मैंने अपनी मोहब्बत से बनाया था, जिसे तुम्हारे लालच ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अरहम मुझे मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें अरहम की जिंदगी में ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी। यहाँ पर उसका हाथ थाम लेती है। पीछे से अरहम भी आ जाता है। अरहम जैसे ही यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब और लटकते हुए देखता है तो उन्हें संभालने की कोशिश करता है। कहता है कि सनाया प्लीज फबिहा को छोड़ दो, फबिहा का जीना हराम मत करो, उसे खामोश रहने दो, उसे बर्बाद मत करो। यहाँ पर सनाया बोल पड़ती है, कहती है कि अच्छा उसके बर्बाद होने की फिक्र है, लेकिन मेरी और मेरे बच्चों के बर्बाद होने की आपको जरा भी फिक्र नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने बड़े धोखेबाज निकलेंगे अरहम। यही बात कहने के बाद आंखों में आंसू लिए हुए वो वहाँ से चली जाती है। उधर फबिहा जो रात के वक्त खाना नहीं खा रही, भूखी है सुबह से। अरहम को उसके साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि सनाया के लिए तो खाना ही नहीं लेकर गया, लेकिन उसके लिए खाना पानी खुद ही उसी के बेड के ऊपर लेकर पहुंच जाता है। कहता है कि जो कुछ भी हो गया है उसे साइड पर करो, लेकिन खाने के साथ कैसी दुश्मनी, खाना तो तुम आपको खाना ही चाहिए। फबिहा मोहब्बत के साथ यहाँ पर उसके हाथों के साथ खाना तो शुरू हो ही जाएगी, लेकिन इस घर का रिज़्क बहुत जल्द फबिहा की जिंदगी से निकलने ही वाला है। इंसान की हसरतें और लालच इंसान को इतना सख्त कर देता है कि वो सोचता ही नहीं दूसरों के बारे में, दूसरों के बच्चे के बारे में भी, जैसे फबिहा ने किया। हमजा का भी दिल तोड़ा यहाँ पर सनाया और सनाया के बच्चों का भी, और अपनी माँ की भी बद्दुआएं कि कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रहेगी। लालच की बिना पर उसने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया, पीछे ना देखा कि पीछे भी कोई रहता है। पीछे वालों की भी तो इस बार उसे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में यही बच्चे तंग आ जाएंगे फबिहा से, और अरहम भी तंग आ जाएगा इस फबिहा से। बहुत जल्द उसे अपनी जिंदगी से निकालने वाला है। फबिहा ने बहुत जल्द फैसला ले लेना है, क्योंकि फबिहा कभी भी नहीं चाहती कि तलाक ले सनाया अरहम से। कौन कौन चाहता है कि फबिहा जल्द अज जल्द अरहम और सनाया की जिंदगी से निकल जाए। और फरहीन और हमजा की जोड़ी आप सभी दोस्तों को कैसी लगती है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।